क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मुराद क्या है? सबसे पहले तो ये नोट कर ले कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या इस तरह फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें x की वैल्यू, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, इसकी एक वैल्यू होगी। किस तरह? ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी x की एक वैल्यू आ गई है। अब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस तरह? यानी इस तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके इसकी जो हम सॉल्यूशन सेट मालूम करते हैं, तो फिर इसकी ट्रू वैल्यूज होगी। यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल x की दो वैल्यूज हमारे पास हो सकती है, यहां पर एक, दूसरा आपने क्वेश्चंस की है इस पे। तीसरा, अगर क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन, तो फिर वहां पे जो सॉल्यूशन सेट होगा, फिर वहां पे तीन वैल्यूज होगी इसकी, फिर हम तीन वैल्यूज क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, मालूम करेंगे और आएगा। यानी अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें फिर x की कितनी वैल्यू होगी? 3। अब यहां पे जो हम एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक था। अब ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन है वो क्यूब, उसमें क्यूब आएगा। तो क्या करते हैं, अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ जाएंगे, जिसमें x की तीन वैल्यूज होंगे। किस तरह? देखो, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 1। अगर मैं ये लिखता हूं कि x बी द क्यूब रूट ऑफ 1, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू अंडर द रूट 3, सॉरी अंडर द रूट 1 क्यूब। अगर मैं इस तरह लिखता हूं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 1, तो इससे मुराद ये होगा कि x इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 क्यूब रूट ऑफ 3, इसका क्यूब रूट होगा 3। यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस तरह लिख सकता हूं 1/3। इससे मुराद ये है कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 की पावर 1/3, इस तरह। अब मैंने क्या करना है कि यहां से मैंने इस 3 को खत्म करना है। तो जब मैं यहां से ये 3 को खत्म करना चाहूं तो इसके लिए मैंने दोनों तरफ क्यूब लेना है। तो क्या लिख सकता हूं? टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो किस तरह? x क्यूब इज इक्वल टू 1/3 क्यूब, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहां पे ये +1 है, यहां पे शिफ्ट होके ये क्या बनेगा? x क्यूब -1 इक्वल टू 0। ये नोट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास अब यहां पे क्यूब आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है? अब देखो, ये x क्यूब -1 है, तो हम जानते हैं एक फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। क्या? इस तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो x क्यूब -1 इक्वल टू 0, तो x का क्यूब -1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो फार्मूला इस्तेमाल
करते हुए हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू तो आ गई। अब यहां पे ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकती, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब हम इसके साथ इसको कंपेयर कर ले तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है, तो ए किसके बराबर होगा, ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, तो बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सी और यहाँ पे 1 है, तो सी इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहां पे हमने अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। हमने क्या करना है, यहां पे वैल्यूज पुट, माइनस बी माइनस बी की जगह 1 का स्क्वायर टू 1। तो यहां पे आप देख सकते हैं -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 1 इंटू डिवाइड बाय 2 1, यानी इसके साथ जरब करेगा तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइड बाय 2, ये इक्वेशन आया। तो अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, -1 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2। ये नोट कर ले कि -1 अंडर द रूट ये आयोटा के बराबर होगा, तो ये आ गया। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2, और दूसरा वैल्यू -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2। यहां पे ये जो -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2 है, इसको मैंने नाम दिया ओमेगा, और ये -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2 जो है ये ओमेगा स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे सोल्यूशन सेट जो आ गया है, x की 3 वैल्यूज आ गई, x की कितनी 3, यानी एक तो हमारे पास 1 आ गया, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है।